Why World War II happened? The real reason. अगर मैं कहूँ कि वर्ल्ड वार 2 हिटलर ने शुरू नहीं किया, बल्कि ये सब कुछ एक डॉक्यूमेंट की वजह से शुरू हुआ जो 20 साल पहले साइन हुआ था। अगर मैं कहूँ कि ये जंग असल में एक मीटिंग रूम में शुरू हुई, ना कि बैटलफील्ड में, तो ये झूठ नहीं होगा। 70 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए, लेकिन असल वजह किसी स्कूल की किताब में लिखी ही नहीं जाती। इस वीडियो में हम जानेंगे वर्ल्ड वार 2 की असल और गहरी वजह, जो सिर्फ जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया से बहुत आगे की बात है। आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि किस तरह एक अनफेयर फैसले ने पूरी दुनिया को जंग में मुब्तला कर दिया। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्यों हुआ था और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था, ये है वर्ल्ड वार 2 की पूरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब शुरू हुआ 1918 में, जब वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हुई। जर्मनी हारा और एलाइज जीत गए, लेकिन असली तबाही उसके बाद आई। 1919 में साइन हुआ फेमस पीस ट्रीटी ऑफ वर्साई। इस ट्रीटी में जर्मनी को सिर्फ हराया नहीं गया, उसको जलील भी किया गया। ट्रीटी में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था आर्टिकल 231, जिसमें लिखा गया था कि वर्ल्ड वार 1 में जितना भी नुकसान हुआ था, उस सारे नुकसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्मनी की थी। इस क्लॉज को वॉर गिल्ट क्लॉज भी कहा जाता है। जर्मनी को 132 बिलियन गोल्ड मार्क देने पड़े, जो आज के दौर में $400 बिलियन से ज़्यादा है। आर्मी सिर्फ 1 लाख सोल्जर्स तक महदूद कर दी गई, 13% टेरिटरी छीन ली गई और उनके ऊपर फॉरेन ऑक्यूपेशन भी हो गया। जर्मनी की इकॉनमी क्रैश कर गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई और करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई कि एक रोटी की कीमत 200 बिलियन मार्क्स तक चली गई। अवाम गुस्सा थी, बेइज्जती महसूस कर रही थी और इंतकाम चाहती थी। एक्सट्रीमिज़म का अरूज। ऐसे वक्त में लोग उन आवाज़ों को सुनते हैं जो उन्हें उम्मीद दें या दुश्मन दिखाएं। वही किया एडोल्फ हिटलर ने। हिटलर एक सोल्जर से पॉलिटिशियन बना। उसने कहा कि जर्मनी की तबाही की वजह ट्रीटी ऑफ वर्साई, करप्ट लीडर और यहूदी हैं। 1933 में हिटलर चांसलर बना। 1934 तक फ्यूरर बन गया, यानी कि डिक्टेटर। उसने वादा किया कि ट्रीटी ऑफ वर्साई को फाड़ देगा, इकॉनमी को उठाएगा और जर्मनी का फहर वापस लाएगा, और लोगों ने उसकी बात मान ली। 1939 तक जर्मनी ने मिलिट्री दोबारा बिल्ड कर ली, ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा किया और दुनिया देखती रह गई। दुनिया की खामोशी। ये जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड वार 2 रोकी जा सकती थी, लेकिन दुनिया ने हिटलर को रोकने की बजाय मना लिया। 1938 में ब्रिटिश पीएम नेविल चैम्बरलेन ने म्यूनिक एग्रीमेंट को साइन किया। हिटलर को चेकोस्लोवाकिया का हिस्सा ये सोचकर लेने दिया कि शायद ये अमन ले आए, लेकिन वो एक इल्यूजन था। इस दौरान जापान ने मंचूरिया और चाइना पर हमला कर दिया। इटली ने एथियोपिया को इन्वेड किया और लीग ऑफ नेशंस बस देखती रही। दुनिया के पावरफुल लीडर्स जंग से डर रहे थे, इसलिए हिटलर को रोका नहीं गया। आखिरी चिंगारी। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। इस दफ़ा ब्रिटेन और फ्रांस ने चुप रहना छोड़ दिया। दोनों ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। वर्ल्ड वार 2 ऑफिशियली शुरू हो गई, लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ हिटलर की वजह से नहीं हुआ। ये हुआ क्योंकि जर्मनी को जलील किया गया, दुनिया ने फैशिज्म को नज़रअंदाज किया, लीडर्स ने एक्शन की बजाय अपीज़मेंट की पॉलिसी अपनाई और इकोनॉमिक कोलैप्स ने एक्सट्रीमिज़म को जन्म दिया। सबक जो हमें सीखना है। तो असल वजह क्या थी वर्ल्ड वार 2 की? ये सिर्फ एक शख्स का काम नहीं था, ये था एक डिकेड पुराने नाइंसाफ़ी का नतीजा, एक गलत सुलह और दुनिया की खामोशी का रिजल्ट। जब आप किसी कौम को नीचा दिखाते हैं, उनको भूखा रखते हैं और उनकी आवाज़ें नहीं सुनते, तो हिटलर जैसे लोग सिर्फ उठते नहीं, उनको तालियों के साथ वेलकम भी किया जाता है।
اور یہی سبق ہے کہ پیس کا مطلب صرف جنگ سے دوری نہیں ہوتا بلکہ انصاف اور برابری بنانا بھی ہوتا ہے۔ تاریخ خاموش نہیں ہوتی، وہ چیخ کر وارن کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک ضرور کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں World War III ہو سکتی ہے؟ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔